So we have started the ITC. तो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट राइट किसको मिलता है, राइट ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो अगर आप कभी भी व्हाट डू मीन बाय इनपुट, तो अगर आप कभी भी परचेस करोगे या तो सर्विसेज लोगे, तो बेटा उसके लिए आप ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को दे चुके हो, तो गवर्नमेंट को दे चुके तो बेटा उसका आपको क्या मिलेगा, फायदा। फायदा बोलेगा तो क्या मिलेगा आपको, क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्रेडिट। दैट इज कॉल्ड द आईटीसी, दैट इज कॉल्ड दी आईटीसी। और आईटीसी किसके लिए मिलता है, या तो राइट अरे तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था व्हाट डू मीन बाय गुड्स एंड व्हाट डू मीन बाय इनपुट एंड व्हाट डू मीन बाय सर्विसेज, तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला बेटा कंडीशन किसको आईटीसी मिलेगा, अगर आपको गुड्स मिल जाएगा तो, और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनवॉइस। ये दो कंडीशन याद रखना, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है। और क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालने का, आउटवर्ड टैक्स निकालने का। क्या निकालने का, तो आउटवर्ड टैक्स बोलेगा तो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर निकलता है, किसके ऊपर निकलता है, और आउटवर्ड सप्लाई बोलेगा तो दो चीजें होती हैं, दिखाया था ना मैंने आपको। तो बेटा आउटवर्ड सप्लाई बोलेगा तो दो चीजें याद रखने का, पहला गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, और दूसरा क्या होता है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या निकलेगा, आउटवर्ड टैक्स निकलेगा। एक होता है इनवर्ड सप्लाई, क्या होता है, और इनवर्ड सप्लाई में भी दो चीजें आती हैं बस, और कुछ बीज नहीं आएगा। तो बेटा यहाँ पे इनवर्ड बोलेगा तो मैं क्या आ रहा है मेरे बिजनेस में, तो बेटा गुड्स परचेज करूंगा तो गुड्स आएगा, दैट्स कॉल्ड द गुड्स परचेज्ड। और दूसरा क्या आएगा बेटा, सर्विसेज अवेल्ड। बस ये दो चीजें याद रखना, आपका आईटीसी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी किया था हम लोग ने, किधर है, होमवर्क किए, राइट है या रॉन्ग है पता नहीं। कौन कौन सा किया था आप लोगों ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा होमवर्क था, 3 और 4। पेज नंबर क्या है इसका, चलो अभी पता लग जाएगा, ठीक है। ओके तो विन विन लिमिटेड और रजिस्टर्ड डीलर, बेटा ऑलरेडी इसका ओपनिंग क्रेडिट लेजर में कितना पैसा है, तो बेटा आईजीएसटी में कितना पैसा है 2000, और एसजीएसटी में कितना है 5000, यही क्वेश्चन था, विन विन लिमिटेड वाला क्वेश्चन था। ओके, गुड सोल्ड टू मिस्टर अशोक इन पटियाला पंजाब, तो बेटा डीलर है महाराष्ट्र का और गुड्स किधर बेच रहा है, पंजाब में, बोलो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, वेरी गुड। अच्छा डीलर है महाराष्ट्र का, गुड्स किधर बेच रहा है, गुजरात में, तो बोलो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो बेटा परचेस गुड्स, गुड्स परचेस करेगा तो बेटा उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, आईटीसी, क्योंकि गुड्स परचेस करूंगा तो जो भी कीमत चुकाऊंगा उसके साथ मैं क्या पे करूंगा, टैक्स भी तो पे करूंगा, तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा, क्रेडिट। क्या मिल जाएगा, क्रेडिट, तो आईटीसी मिल जाएगा। तो चलिए आई ये बेटा मेरा इनवर्ट सप्लाई, तो आई लिख देने का, एंड सर्विसेज अवेल्ड, तो बेटा इसके ऊपर भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, यस और नो, क्योंकि डीलर कहाँ का है, महाराष्ट्र का, और सर्विसेज कहाँ से ले रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, तो बेटा इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अच्छा पांचवे वाले के लिए आपको आईटीसी मिलेगा क्या, जरा देखो पढ़ो इंग्लिश क्या लिखा है, कि गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किशन लाल, जो किधर रहता है, अमृतसर पंजाब, टैक्स इनवॉइस तो मिल गया बट उसको गुड्स मिला है क्या, तो बेटा दोनों चीजें मिलना बहुत जरूरी है, टैक्स इनवॉइस भी मिलना चाहिए और गुड्स भी मिल जाना चाहिए। तो गुड्स रिसीव हुआ है क्या, तो अगर गुड्स रिसीव नहीं हो रहेगा तो बेटा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो चलो फटाफट जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये वाला कराए थे, फिर बोले क्यों नहीं तुम लोग, पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया मैंने, चलो अच्छा समझ रहे थे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था बराबर। अच्छा मिस्टर शाह रजिस्टर्ड डीलर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
तो बेटा अंडरलाइन कर लेना डीलर कहाँ का है ये, तो महाराष्ट्र के भीतर भीतर गुड्स बेचेगा तो क्या लगता है CGST एंड SGST, उसको बोलते हैं इंट्रा सप्लाई, क्या बोलते हैं। और अगर महाराष्ट्र की जगह उसने दिल्ली में गुड्स बेचा तो इंटर सप्लाई, उसके ऊपर क्या लगता है IGST। वेरी गुड, तो चैप्टर खत्म हो गया। फिर ये दो चीजें आनी चाहिए आपको। चलिए, प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो बेटा दिसंबर मंथ का GST हम लोग कब पे करेंगे, अगले महीने की जनवरी की 20 तारीख को, पता है ना ये। ओके, ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, ऑलरेडी मेरे पास क्रेडिट लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, में 6000, SGST में 5 और IGST में 44। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर खन्ना इन पंजाब, तो बेटा रहता महाराष्ट्र में और गुड्स कहाँ बेच रहा है, पंजाब, तो क्या लगेगा बोलो, IGST। प्रोवाइडेड सर्विस टू मिसिस कपूर इन मुंबई, तो बेटा CGST और SGST लगेगा। वेरी गुड। अच्छा, इनवर्ड सप्लाई दिया हुआ है बेटा ऑलरेडी फ्रॉम धानु, तो बेटा महाराष्ट्र, तो क्या लगेगा बेटा CGST एंड SGST। इनवर्ड सप्लाई एक और दिया है चेन्नई, तो बेटा इसके ऊपर क्या लग जाएगा, IGST। बट लास्ट वाले के लिए आपको मिलेगा क्या, क्योंकि आपने गुड्स परचेस किया है किससे, अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो बेटा अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी परचेस करोगे तो आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और रेट भी दिया हुआ है, IGST रहेगा तो 12% है, और CGST और SGST रहेगा तो कितना है, 99% है। तो ये कैलकुलेशन क्या होगा 5 कॉलम बनते हैं, पता है ना, कितने कॉलम बनते हैं, 5 कॉलम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा 2 इनवर्ड है और 2 आउटवर्ड है, यही ऐसा ही है ना, यस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आउटवर्ड टैक्स। तो एग्जाम में आप कॉलम कैसे भी बना सकते हो, पहले CGST SGST और लास्ट में IGST, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे कॉलम बना लेने का। चलो लाइन ड्रॉ किया सब लोगों ने, बनाया है तो होमवर्क किया होगा ना आप लोगों ने, हाँ तो चलो मैं ही करता हूँ फिर, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है और एग्जाम में मैं ही करने वाला हूँ। चलो, सोल्ड गुड्स मिस्टर खन्ना, तो बेटा पंजाब में किया ना, तो बेटा रहता है ये महाराष्ट्र में और गुड्स कहाँ बेच रहा है, पंजाब में, तो कितना बेटा 20 लाख है ना, तो 20 लाख का बेटा IGST कितना है, 12% है ना, तो कितना आएगा 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2,40,000, ये आएगा ना 2,40,000, और CGST और SGST में डैश, सिंपल है। इतना करोगे ना एग्जाम में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलो दूसरा क्या बेटा, सर्विसेज प्रोवाइडेड है ना, तो प्रोवाइडेड सर्विसेज किसको, मिसिस कपूर, और बस कहाँ पे बेटा ये, इन मुंबई, तो मुंबई में बेटा तो क्या लगेगा CGST एंड SGST, तो जो भी GST का रेट होता है बेटा आधा आधा हो जाता है, यस और नो। तो यहाँ पे कितना है 9%, तो एक ही बार कैलकुलेट करने का, तो बेटा कितना, ये 4 लाख है ना, तो 4, हाँ सॉरी मैं ऊपर में चला गया, तो 6 लाख है, तो 6 लाख का बेटा 9% निकाल लो, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 54, ये आएगा ना 54, और यहाँ पे भी कितना आएगा 54, हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ आउटवर्ड सप्लाई है क्या,
आउटवर्ड सप्लाई है क्या कुछ? नहीं। तो बेटा चलो टोटल मार दो, तो आपको मिल जाएगा टोटल आउटवर्ड टैक्स। कितना आ जाएगा बेटा टोटल आउटवर्ड टैक्स? तो इधर 2,40,000, इधर 54,000, इधर 54,000। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलो, 2 इनवर्ट सप्लाई है ना, और तीसरा भी इनवर्ट सप्लाई था, बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो सेकेंड लिखेंगे बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या निकालेंगे हम लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ईमानदारी से बताने का, जब आप कोई चीज परचेस करते हो बेटा, राइट, गुड्स के साथ, राइट, उस चीज के साथ हम लोग टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करते हैं, ऐसा नो? तो उसका मुझे क्या मिल जाएगा? फायदा। ठीक है, चलो माइनस कर दो बेटा। क्या क्या है? पहला इनवर्ड, पहला क्या है? इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम धानु, और धानु किधर है बेटा? महाराष्ट्र। तो क्या लगेगा इधर? CGST एंड SGST। वेरी गुड। कितना है बेटा ये? 1 लाख है ना? तो बेटा 1 लाख पे 9%, तो बेटा ये यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और यहाँ पे आ जाएगा 9,000। और एग्जाम में कॉपी पेस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, इससे हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट एग्जाम में ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 आएगा एग्जाम में, तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट इसमें से ही आने वाला है। चलो दूसरा इनवर्ट सप्लाईज। तो एग्जाम में ये 4 क्वेश्चन करके जाने का, कॉपी पेस्ट वैसे ही आएगा। इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई है ना? तो फ्रॉम चेन्नई, और चेन्नई बेटा किधर है? तमिलनाडु, बराबर ना? तो बेटा आउट ऑफ द स्टेट है ना, तो बेटा क्या लगेगा इसके ऊपर? IGST। वेरी गुड। तो 30 लाख पे निकाल लो। 30 लाख पे कितना है बेटा? 12%। कितना आएगा? 3,60,000। इज इट क्लियर? यहाँ डैश, यहाँ डैश। अच्छा, तीसरे वाले के वो बेटा ITC मिलेगा क्या? क्योंकि इसने किससे परचेस किया है? अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो नहीं मिलेगा। तो चलो टोटल मार दो। तो टोटल ITC कितना आ जाएगा आपका? टोटल ITC, तो बेटा ये इधर आ जाएगा 3,60,000, और इधर कितना आ जाएगा? 9,000, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 9,000। और आउटवर्ड टैक्स में से बेटा क्या माइनस कर देने का? ITC। जरा माइनस करो ITC, माइनस करो, माइनस करो। चलो माइनस कर सकते हैं ना? तो ये -1,20,000 आएगा। माइनस में आ रहा है ना आंसर? तो माइनस में आएगा। 2,40,000 में अगर 3,60,000 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। अच्छा, 54,000 में से 9,000 माइनस करो, तो बेटा 45,000। ये पॉजिटिव आ रहा है ना? पॉजिटिव आएगा मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और लेस, इसमें से जरा लेस करो बेटा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा कुछ तो अपने अकाउंट में भी पैसा पड़ा हुआ है ना? तो अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है अपने? तो बेटा IGST में कितना है? 44, तो -44। SGST में कितना पैसा है? -6। और CGST में कितना है बेटा? 5,000 है ना? यही है ना? और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेटा माइनस कितना आ जाएगा? ये 1,64। अच्छा, 45 में से 6 मेरे अकाउंट में था ऑलरेडी, तो कितना बेटा माइनस डिडक्ट कर देंगे हम लोग? कितना हो जाएगा ये?
39, तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और ये 40 हो जाएगा ना, 45 में से 5 गया तो, यस और नो। अच्छा, किस दर सरप्लस में मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो क्या आईजीएसटी से बेटा क्या मैं एसजीएसटी या मैं सीजीएसटी पे कर सकता हूँ, तो आंसर इज यस। तो सबसे पहले क्या पे करने का, सीजीएसटी कर सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लेस, एक साथ ही लिखने का, लेस सरप्लस ऑफ आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कर सकते हैं ना। तो चलो 39,000 पूरा पे कर दो, 39,000 बहुत पैसा है ना अपने पास आईजीएसटी में, तो आईजीएसटी में 1,64,000 है, तो 39 इधर से चला जाएगा। चलो ये 40,000 भी पे कर सकता हूँ ना मैं, तो चलो 40 ही है गया। तो बेटा टोटल में यहाँ पे कितना माइनस कर दो फिर, है ना। तो बेटा माइनस है तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस, है ना, कमती करने के लिए। तो 79,000, तो बताओ ये तो आ जाएगा मेरा 0, नील आ जाएगा ना। 39 में से 39 पे हो गया, पूरा पे हो गया ना, तो ये आ जाएगा बेटा नील, ये भी क्या आ जाएगा नील। और आईजीएसटी में बेटा अभी भी पैसा पड़ा हुआ है, यस और नो, कितना पड़ा है, 79 नहीं, वो तो माइनस करेंगे ना। तो बेटा 1,64,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 79, तो 85,000 बचेगा। माइनस में आ रहा है ना आंसर, माइनस में लिखो 85,000। तो बेटा माइनस में ही लिखेंगे ना, क्योंकि सरप्लस है ना, इसके लिए। यस, ज़्यादा है, इसके लिए सरप्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी क्या लिखेंगे, रिसीवेबल। तो जीएसटी इज रिसीवेबल, आया था ये आंसर। टू लैख किसमें, तो माइनस में ही आया ना बेटा, माइनस 1,64,000 में से, राइट, प्लस 79,000 करोगे तो माइनस ही होगा ना वो चीज। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस। इज इट क्लियर। तो ये आपका सोल्यूशन है, और वो नोट लिख लेना, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, देयरफॉर नो आईटीसी विल बी रिसीव्ड। डन, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो जरा। और सब महाराष्ट्र का ही आएगा आपको, क्योंकि आप कहाँ रहते हो, महाराष्ट्र में। तो मेजर्स टिन लिमिटेड और रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बेटा उसके ओपनिंग बैलेंस में कितना पैसा पड़ा हुआ है बेटा, सीजीएसटी में कितना पैसा है, तो सीजीएसटी के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 2,000,
और एसजीएसटी में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 5,000। चलिए, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर छोटा भीम। और छोटा भीम किधर रहता है बेटा? गुजरात में रहता है। ठीक है, और देखो जानबूझ के देखो आईजीएसटी लगेगा ना इसके ऊपर। और देखो क्या बोला है, जरा ध्यान से पढ़ना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। गेम हो गया। तो बेटा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मतलब इसमें आईजीएसटी इंक्लूडेड है, तो अलग करने का तो अपन निकाल सकते हैं ना। तो माइनस करेंगे तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो। तो मैंने बताया था ना बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100, और जो भी टैक्स होगा बेटा 100 में ऐड कर देना। तो कितने से डिवाइड करूंगा 89,600 को, जरा बताओ। तो बेटा 112% से, 112% से डिवाइड करेंगे ना, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 80। तो 89,600 को कट करके लिखो 80,000, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना रहेगा? 80,000। तो पहले तो वैल्यू चेंज करो। अच्छा, नहीं पढ़ा बेटा इंग्लिश, ध्यान नहीं दिया। ओके, पहला पढ़ो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर छोटा भीम इन सूरत। तो बेटा डीलर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और गुड्स कहाँ बेच रहा है? गुजरात में। और आगे क्या लिखा है जरा पढ़ो इंग्लिश, और अंडरलाइन करो उसको। तो बेटा क्या बोला है वहां पे? इंक्लूसिव। क्या बोला है? इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब है बेटा ये इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है, तो अपने को अलग करना पड़ेगा ना। तो अलग करने का कैसा सिंपल है, तो मैंने आपको बताया था बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। और 100 में बेटा आईजीएसटी कितना है? 12% है ना। ये आईजीएसटी कितना है? 12%। तो बेटा 12% जो निकाल, 12 और 100 कितना होता है? 112। तो बेटा 89,600 को डिवाइड करो 112, और परसेंटेज का बटन दबाओ, परसेंटेज का बटन दबाओ तो कितना आएगा? 80। करके देखो, आ रहा है 80। तो बेटा 89,600 को कट करके लिखो 80,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा 80। अच्छा, सेकेंड वाला पढ़ना, गुड्स सोल्ड टू मिस निंजा एचएन कंपनी इन अहमदानगर। तो वह अहमदानगर किधर है बेटा? महाराष्ट्र में है। तो बेटा ये सीजीएसटी लगेगा, और क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। और आगे क्या लिखा है जरा पढ़ो जरा, इंक्लूसिव लिखा है कि एक्सक्लूसिव लिखा है? एक्सक्लूसिव, तो उसको एक्सक्लूसिव ही रहने देना, उसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोना, राइट, कहाँ से बेटा? गंगटोक। गंगटोक कहाँ पे है? सिक्किम। तो बेटा सिक्किम बोलोगे तो क्या लगेगा इसके ऊपर? आईजीएसटी। और इसमें क्या इंक्लूडेड है? टैक्स इंक्लूड है ना। तो आईजीएसटी कितना है बेटा? 12% है ना। तो जरा बताओ 44,800 को कितने से डिवाइड करूं? वेरी गुड, 112% से डिवाइड करो 112, तो कितना है बेटा? 40,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा इसके लिए इसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी। क्या मिल जाएगा? आईटीसी। अच्छा, सर्विस अवेल, तो बेटा इसके लिए भी इसको क्या मिल जाएगा? आईटीसी। कंसल्टेंसी इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो बेटा वेस्ट बंगाल रहता है महाराष्ट्र में, सर्विस कहाँ से लिया है? वेस्ट बंगाल। तो क्या लगेगा बोलो? आईजीएसटी। और आगे क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है बोलो? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है, तो हाथ भी नहीं लगाने का। चलो फिफ्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या लिखे है? तो बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम दत्ते फ्रॉम नागपुर, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, द टैक्स इनवॉइस वाज रिसीव्ड, हाउएवर गुड्स वर नॉट रिसीव्ड। तो बेटा गुड्स रिसीव नहीं हुआ है, तो बेटा गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो बेटा क्या है, इसको आईटीसी मिलेगा? तो बेटा आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था नहीं है, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ओके। तो सबसे पहले क्या निकालने का? आउटवर्ड टैक्स। और आउटवर्ड टैक्स दो चीजें आता है, गुड सोल्ड या तो सर्विसेज प्रोवाइडेड, दो चीजें आती है।
5-6 मार्क्स इसमें कोई भी निकाल सकता है बिना पढ़े, कुछ भी नहीं आता रहेगा टैक्स कैलकुलेट करते रहो, सिर्फ आउटवर्ड टैक्स पता होना चाहिए, इनवर्ड टैक्स पता होना चाहिए। चलो करें इसको। और आईटीसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो यही 5 कॉलम आपको बनाने हैं। करें इसको। तो बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, आउटवर्ड टैक्स। और आउटवर्ड टैक्स में सबसे पहले क्या है, जरा पढ़ो, क्या है ये? यस, गुड सोल्ड टू छोटा भीम। और छोटा भीम भीम कहाँ रहता है बेटा? सूरत में। तो आप पूरा लिख लेना सूरत, ठीक है। तो सूरत बेटा महाराष्ट्र में, गुड्स कहाँ बेच रहा है? सूरत में, गुजरात में। तो बेटा आईजीएसटी लगे। और मैंने निकाला था ना ये, कितना आया था ये? 80,000। और 80,000 पे बेटा 12% निकाल लेना, कितना आएगा बेटा ये? तो 80,000 पे 12%, तो बेटा 9,600। आईजीएसटी लगेगा ना इसके ऊपर, ये आईजीएसटी लगेगा ना। और अपने को देखो ये 9,000 इंक्लूड करके दिया था, यस और नो? 9,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बोलेगा तो ये इंक्लूड करके दिया था ना, 89,600। चलो सेकेंड बताओ, आउटवर्ड टैक्स में और क्या है? यस, गुड सोल्ड टू निंजा हथौड़ी एंड कंपनी। तो सोल्ड गुड्स टू निंजा हथौड़ी एंड कंपनी। और ये किधर है बेटा? ये अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो बेटा इसके ऊपर बताइए क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कितना कितना परसेंट है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? और अमाउंट कितना है? 1,00,000 है। तो 1,00,000 भी बोलेगा तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो हाथ नहीं लगाने का, उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। चलो कितना है बेटा? 9% है। 9% है क्या? यस। तो चलो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा बेटा 9,000। 9,000 है ना, 2 आउटवर्ड टैक्स देगा और 2 इनवर्ड टैक्स देगा, गेम खत्म। चलो और कुछ है क्या आउटवर्ड टैक्स में? कुछ नहीं है। तो बेटा टोटल आउटवर्ड टैक्स आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 9,600। ये आ जाएगा 9,000 और ये आ जाएगा 9,000। चले अभी अपन क्या निकालेंगे बेटा? आईटीसी, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट में बेटा सबसे पहले क्या है जरा देखिए। यस, परचेज गुड्स फ्रॉम मोना। बेटा मोना किधर रहती है? इन सिक्किम। सिक्किम में रहती है ना। तो क्या लगे बेटा? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स था। तो बेटा आपने निकाला इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो बेटा कितना आया था भाई इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई? 40,000। वेरी गुड, 40,000। और क्या लगेगा? 12% के हिसाब से आईजीएसटी लगेगा, निकालो जरा आईजीएसटी। 4,800। तो ये 4,800, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। चलो एक लास्ट सर्विसेज है, बोले बेटा क्या किया है? सर्विसेज अवेल्ड, कहाँ से लिया? यस, लिख दो बेटा सर्विसेज अवेल्ड, कहाँ से? फ्रॉम कोलकाता, कलकत्ता से लिया है ना। तो बेटा क्या लगेगा? आईजीएसटी। अच्छा उधर इंक्लूसिव लिखा है क्या एक्सक्लूसिव लिखा है? एक्सक्लूसिव। और अमाउंट कितना है? 75,000। और 75,000 का जरा 12% निकालो, तो बेटा 9,000 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ डैश, यहाँ डैश। और कुछ है बेटा थर्ड वाले के लिए मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। तो चलो टोटल आईटीसी कितना आ गया जरा बताओ। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 13,800। और यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। तो चलो माइनस करो जरा।
तो बेटा 9600 में अगर मैं 13800 माइनस करूं तो बेटा ये माइनस में आंसर आएगा ना 4200, 4200। और 9000 में से जीरो गया तो कितना बचेगा? 9000, 9000 ही बचेगा ना। और 9000 में से जीरो माइनस होगा तो कितना होगा? तो बेटा 9000। मतलब मेरे पास दोनों में से, तीनों में से बेटा क्या सरप्लस है अभी भी? आईजीएसटी है। बट इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करो? नहीं नहीं, लेस ओपनिंग। ये माइनस करने के बाद हमेशा ओपनिंग बैलेंस माइनस करने का। ओपनिंग बैलेंस इन कहाँ पे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, कितना कितना दिया है? तो बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया है, बाकी आईजीएसटी नहीं है ना। तो डैश डैश कर दो, चलो डैश डैश। बोलो सीजीएसटी कितना है? कितना है? तो सीजीएसटी बेटा 2000 और एसजीएसटी कितना है? 5000। चलो माइनस कर देंगे तो बेटा कितना आएगा? हाँ माइनस ही करेंगे ना बेटा ये, मतलब अपने पास नहीं, ब्रैकेट में लिखने का। इधर ब्रैकेट नहीं आता ना एक्सेल में, तो बेटा माइनस बोलेगा तो आपको ऐसा माइनस नहीं लिखने का, आपको किस में लिखने का है? ब्रैकेट में। ब्रैकेट बोलेगा तो अकाउंट्स में क्या होता है? माइनस। बराबर ना, पता है ना? ओके, मेरे पास अकाउंट में कितना पैसा ऑलरेडी है? 2000। तो 2000 पे हो जाएगा ना इसमें से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4200। कितना आ जाएगा? 4200 माइनस में आएगा ना 4200। चलो इधर कितना आएगा बेटा? 7000 अभी भी देना है गवर्नमेंट को, और यहाँ पे गवर्नमेंट को अभी भी कितना देना है? 4000। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो बेटा आपके पास कुछ सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है क्या? बोलो क्या पड़ा हुआ है, जरा बोलो। तो बेटा आईजीएसटी से क्या मैं अपना सीजीएसटी पे कर सकता हूँ? पे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहला प्रायोरिटी सीजीएसटी को देने का। किसको देने का? सीजीएसटी। पूरा पे हो जाएगा ना। चलो पूरा पे कर दो, चलो। मतलब 4200 पूरा जीरो हो जाएगा ना अभी, मतलब कमती है ना तो भी टैक्स तो, अरे कमती पड़ रहा है ना टैक्स। सीजीएसटी है कितना? 7000। और आईजीएसटी में कितना सरप्लस है? तो आईजीएसटी में कितना सरप्लस है? तो लिखेंगे, लिखने का कैसे? सरप्लस ऑफ आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट, वेरी गुड, सीजीएसटी, सीजीएसटी। चलो तो बेटा 4200 प्लस है तो क्या लिखने का? इधर, इधर माइनस है तो क्या लिखने का? प्लस। बराबर ना, तभी जाके जीरो होएगा ना ये। और यहाँ पे 4200 क्या कर देने का? माइनस। और यहाँ पे डैश। तो बेटा आईजीएसटी कितना हो जाएगा? जीरो। और 7000 में से तो बेटा ये आ जाएगा 2800। अभी भी आ रहा है ना, पॉजिटिव भी आ रहा है ना, 2800। और यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं है, 4000, 4000 आएगा ना। तो वहां पे डैश है ना। तो मुझे बता बेटा आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? जीरो। सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? और एसजीएसटी कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? जीएसटी पेबल। पॉजिटिव आएगा तो पेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसी में से ही आपको क्या रहेगा? कॉपी पेस्ट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो अभी हम लोग करते हैं अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर वही 264, 264 पे क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ भर भर के आउटवर्ड टैक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रविशंकर, मिला रविशंकर?
आप डरने का नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, कुछ रहता नहीं है उसमें। ठीक है, स्टेट के बाहर करेगा तो आईजीएसटी, और स्टेट के अंदर गुड सप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आता है ना ये? तो क्या यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दे चाहे 10 ट्रांजेक्शन दे, कुछ फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं। बट एग्जाम में आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 10। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आ गया तो क्या करेंगे, देखा देखा लगना चाहिए, यस और नो? क्या हाँ सर ने दिखाया था, कराया था। तो चलो पूरे पेज पे जरा फटाफट बना लो, फॉर्मेट बना लो फटाफट। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 देख के जाने का। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है। आएगा तो एग्जाम में पूरा कॉपी पेस्ट वही आएगा। तो इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा अपना एग्जाम्शन। 10 मार्क्स के लिए अपने को बहुत पढ़ना पड़ेगा, 10 मार्क्स के लिए बहुत कुछ 80 एंट्री अपने को याद करनी पड़ेगी होली एग्जाम। ठीक है, नहीं 80 के लिए अपने को 10 मार्क्स के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, स्किप नहीं करने का। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, कंपोजिशन स्कीम जो आपको हो गया है उतना करोगे आराम से 80 मार्क्स के ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक आराम से 80। ठीक है, हाँ तुम लोग लिखते गलत रहेगा ना तुम लोग। सबका अच्छा है, अच्छा पढ़ाने वाला भी अच्छा है ना। बनता है कि नहीं? और टैक्स में भी कोई फेल हुआ ना फटके खाएगा सच में। कौन फेल हुआ? कौन है अंतिम? पतली सी लड़की, मुझे लगा ये। और कौन सी पतली लड़की है? एक ये पतली लड़की है, मेहंदी लगाती है। अच्छा तुम पास हो गई तू? अच्छा, वो तेरी सहेली, तेरे बाजू में एक सहेली आ जाए नहीं, टैक्स में पास हो गई ना? हाँ चलो चलो ध्यान दो ध्यान दो। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा मेरे पास अकाउंट्स में ऑलरेडी पैसा है, तो बेटा आईजीएसटी में कितना है 5000, सीजीएसटी में कितना है 6000, और एसजीएसटी में कितना है 7000, है कि नहीं? और यहाँ पे आपको आईटीसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी निकाल कर दिया है, ऑलरेडी निकाल कर दिया है। तो बेटा ऑलरेडी आईटीसी में कितना है 9000, और यहाँ पे कितना बेटा, तो जो भी परचेस किया था बेटा सीजीएसटी का कितना टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को 13000, और एसजीएसटी कितना गवर्नमेंट को दे चुके हो 13000, और नीचे जो भी है वो सब क्या बेटा आउटवर्ड सप्लाई है। क्या है ये सब? तो बेटा डीलर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। कहाँ का है डीलर? और गुड सोल्ड किया किधर बेटा? मुंबई। तो बोलो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दूसरा वाला देखना बेटा, गुड्स कहाँ सोल्ड किया है? सोलापुर।
तो बेटा सोलापुर भी किधर आता है? मुंबई, राइट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आता है ना सोलापुर, तो CGST एंड SGST। अच्छा, गुड्स सोल्ड टू किधर बेटा? कस्टमर इन न्यू दिल्ली, तो क्या लगेगा? IGST। देखो सिंपल है ना। ओके, कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव हुआ बेटा कहाँ पे? कोल्हापुर, तो बोले बेटा कोल्हापुर भी कहाँ आता है? महाराष्ट्र। CGST एंड SGST, वेरी गुड। सर्विसेज चार्जेस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन थाने, तो बेटा CGST एंड SGST, वेरी गुड। प्रोफेशनल सर्विसेज चार्जेस रिसीव्ड फॉर द सर्विसेज इन महाबलेश्वर, CGST एंड SGST। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में ही आता है, नेरुल में, नेरुल से जाते हैं ना महाबलेश्वर। हाँ, अरे महाराष्ट्र में ही आता है, नेरुल में है, कर्जत में। कभी जाओ उधर मतलब। अच्छा, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर इन हरियाणा, IGST लग जाएगा। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर सर्विस इन सिलवासा, तो बेटा ये एग्जाम में पता है ये लोगों को कितने मार्क्स के लिए आता है? बैप में 15 मार्क्स के लिए, इतना। हाँ, सिलवासा गुजरात में आता है, गुजरात में आता है ना। एक मिनट है। अच्छा, मुंबई में है क्या? देख लेते सिलवासा कहाँ पे आता है। बट एग्जाम में ऐसा आपको नहीं आएगा, आपको ऐसा लिख के आएगा, ब्रैकेट में आपको लिख के आएगा। किधर आता है सिलवासा? नहीं, सिलवासा बोलेगा तो गुजरात में है, वो है ना, गुजरात में है, गुजरात में है। अरे गुजरात में ही है वो, दादरा नगर हवेली, वो सब, दमन एंड दीव, ये सब बॉर्डर है, बॉर्डर पे है, गुजरात के बॉर्डर पे ही है, तो IGST लगेगा इसके ऊपर। अच्छा, लिख लो तो गुजरात, गुजरात लिख लो, गुजरात। तो सिलवासा हो गया, दमन दीव हो गया, ये सब गुजरात के, राइट, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है ना, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है, तो ये सब गुजरात में आता है, लिख लो गुजरात। बट एग्जाम में आपको ऐसा नहीं आएगा, आपको लिख के आएगा ब्रैकेट में कि कौन से स्टेट में आता है। तो चलो इन शॉर्ट बात पता लग गई कहाँ पे लगेगा। हाँ, तो चलो फटाफट इसको जरा पहला, चलो आउटवर्ड टैक्स निकाल देंगे। तो इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इजी है अपने लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो बैफ वालों को, और हम लोग को इतने टफ क्वेश्चन आते हैं। तो लिखो सोल्ड गुड्स टू, फटाफट निकालते जाओ, सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर इन मुंबई, अ कस्टमर इन मुंबई। और मुंबई किधर आता है बेटा? अपने को पता है महाराष्ट्र में। तो बेटा रहता किधर है? डीलर किधर का है? महाराष्ट्र का। और गुड्स भी किधर बेच रहा है? महाराष्ट्र में। तो बताइए क्या लगेगा, क्या लगेगा, बोलो बेटा। हाँ, तो बेटा कितना, 88,000 है ना, और 88,000 पे तो बेटा 18% है ना टोटल GST, गलत। तो बेटा 18% है तो टैक्स का 2 टुकड़ा होगा ना, तो बेटा कितना आ जाएगा ये? 9%, 9% आ जाएगा। एक रोटी का 2 टुकड़ा होता है ना, तो वैसे बेटा टैक्स का 2 टुकड़ा होगा, CGST एंड, तो बेटा टोटल GST कितना? 18%, तो 18 का आधा आधा करना पड़ेगा। आधा कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, आधा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 9%। 18 क्यों लिखेंगे? और 18 लिखोगे तो बेटा IGST हो जाएगा फिर तो वो तो। कभी भी बिल, हाँ ऐसे थोड़ी ना मैम, ऐसा हलवा थोड़ी ना रहता है। क्या लिखा है? 18% लिखा है, बट अपन ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अरे 18% है तो 18% का आधा आधा कितना होगा बेटा? 18 का आधा कितना होता है? 9%। इतना भी गणित नहीं आता है क्या? चलो इसका जरा 88,000 का
9% निकालिए तो 7920, 7920। इज इट क्लियर? सीजीएसटी और एचजीएसटी रहेगा तो बेटा दो लोगों में बढ़ता है, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी टैक्स रेट होगा उसका आधा कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा कौन लेके जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बात समझ में आ रही है? और आईजीएसटी रहेगा तो बेटा पूरा का पूरा टैक्स रेट चार्ज कर देने का। जैसे सेकेंड वाला पढ़ो जरा, सेकेंड वाला पढ़ो फटाफट। सोल्ड गुड्स टू, फटाफट करो, सोल्ड गुड्स टू। तो इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या? तुमको सब दे देगा? तो थोड़ा तो दिमाग लगाने देगा ना बच्चे लोग को। कस्टमर इन सोलापुर, और बेटा सोलापुर किधर है? महाराष्ट्र। तो बोलो कि क्या लगेगा, बताओ बड़ा फटाफट। सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। कोई गलत बोलेगा फटके बजा देने का उसको, ठीक है? कोई गलत बजा बाजू में बजा देने का एक। तो 12% है ना? तो 12% लिखो कि 6% लिखो? 6%। आ गई ना कल अभी? यस। चलो, तो 75,000 का 6% कितना होता है? वेरी गुड, 4,500। 4,500। इज इट क्लियर? हाँ करो, एग्जाम में तुमको मिलेगा 0, ठीक है? करो करो। ओके, अगला पढ़ो जरा। तो बेटा सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर इन दिल्ली। तो बेटा गुड्स बेचा, किधर बेचा? न्यू दिल्ली। तो बोलिए बेटा क्या लगेगा इसके ऊपर? आईजीएसटी। और आईजीएसटी पूरा कौन लेके जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके जाता है। तो बोलो कितना बेटा? 60। फोकट में मार्क्स मिल रहा है तुमको, एक एक मार्क्स फोकट में, जितना एंट्री करेगा उतना मार्क्स। और जीएसटी का रेट कितना है? 5%। तो पूरा 5%, क्योंकि बेटा ये आईजीएसटी है, आईजीएसटी है, ठीक है? और अगर ये सीजीएसटी और एचजीएसटी होता तो 2.5% होता। बट ये आईजीएसटी है ना, तो आईजीएसटी बेटा पूरा का पूरा टैक्स का रेट लिख देने का। कितना जरा निकालो, कितना आएगा? 66,000। कितना आता है? 3,000, 3,300। और यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, क्योंकि आईजीएसटी है तो आईजीएसटी में पूरा का पूरा टैक्स किसको मिलेगा? आईजीएसटी को मिलेगा। चलो फोर्थ, ये फोर्थ क्या है जरा देखो। कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी क्या लिख रहा है? चार्जेस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। अच्छा आप पूरा लिख लेना, कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कोल्हापुर। कोल्हापुर है ना? कोल्हापुर। तो बेटा कोल्हापुर किधर आता है? कोल्हापुर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भीतर तो बेटा क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो बेटा कभी भी बिल देखा होगा आपने? कभी डीमार्ट गए हो, कभी रेस्टोरेंट गए हो, ठीक है? तो बेटा वहां पे लिखा होता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने की जाएगा तो जीएसटी कितना है? 5%। तो उसका दो टुकड़ा किया होता है ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 2.5, 2.5। कभी देखा है बिल ध्यान से? तो पूरा रेट भी लिखा होता है, जीएसटी का रेट कितना है? 5%। और नीचे लिखा भी होगा सीजीएसटी कितना है? 2.5, एसजीएसटी कितना है? 2.5। चलो कितना ही है? 1,23,000। तो 1,23,000 है। तो बेटा 1,23,000 जीएसटी का रेट देख लेना, 12% है। तो बताओ कितना? 6% लिखूंगा ना मैं यहाँ पे। वेरी गुड। कितना आ जाएगा ये? 380। इज इट क्लियर? अभी तक कितना मार्क्स मिल गया आपको? 4 मार्क्स मिल गया। चलिए सर्विसेज, आगे क्या लिखा है बेटा? सर्विसेज चार्जेस। तो बेटा सर्विसेज चार्जेस कहां से मिला है? तो सर्विसेज चार्जेस
कहाँ से मिला है? इन थाने। और थाने किधर आता है बेटा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आता है तो बेटा क्या लगेगा जरा बताइए? वेरी गुड, SGST एंड CGST। तो बेटा कितना है जरा देख लो, 5% है ना टैक्स। तो 5% बोलेगा तो बेटा उसका आधा होगा ना, आधा आधा होगा ना, क्योंकि दो लोगों में बांट रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं दो लोगों में, तो दो से डिवाइड करो उसको। आप बोल रहे हैं दो में, CGST एंड SGST, तो कितने में डिवाइड करना पड़ेगा? दो से। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं इसको? 2.5%। कितना आता है? 1 लाख। हाँ, 2875, 2875, 2875। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी भी किसी को डाउट है? तो दो लोग में बटेगा तो दो से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ही रहेगा तो एक पूरा। चलो नेक्स्ट क्या है? चलो 5 मार्क्स मिल गया आपको। चलो 6 क्या है? प्रोफेशनल सर्विस चार्ज। प्रोफेशनल सर्विस चार्ज कहाँ पे है बेटा? हाँ रिसीव्ड है, रिसीव्ड है मतलब आप किसी को सर्विस दोगे, आप अगर सर्विस दोगे तो बेटा आपको पैसा मिलेगा ना, कि तू पैसा देगी उल्टा? दे मिलेगा ना। हाँ, और बेटा ऊपर ITC दे दिया है ना, अगर जब ऊपर ITC दे दिया है तो नीचे कुछ इनपुट आएगा क्या? नहीं आएगा ना। ऊपर ITC दिया है ना, ऊपर दिया हुआ है ना इनपुट, ITC दिया हुआ है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रिसीव्ड, रिसीव्ड बेटा कहाँ से हुआ है? इन महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर किधर आता है बेटा? आपको पता है, महाराष्ट्र। तो बताइए क्या लगेगा, बोलो। इस 56,000 पे क्या लगाऊंगा मैं? CGST एंड SGST। बोलो टैक्स रेट कितने रे? 12% है ना बेटा। GST कितना है? 12%। यस, 6% लगेगा। अभी मुर्गी शिकली। चलो 56,000 का कितना आएगा? 3360, 3360, 3360। ओके, चलो 6 मार्क्स मिल गया आपको। देखो फोकट में मार्क्स मिल रहा है, देखो उन लोग को 15 मार्क्स फोकट में मिलता है उन लोग को। चलो सोल्ड गुड्स टू कस्टमर। किधर है रे तेरा कस्टमर? हरियाणा। तो बेटा इधर क्या लगेगा? वेरी गुड। बोलो कितना टैक्स रेट है? वेरी गुड। तो 2,35,000 के ऊपर 18% निकाल दो, कितना आएगा? 18%। पागल तू, ये फट। यस, IGST रहेगा तो पूरा, और CGST और SGST रहेगा तो दो लोग में बटेगा ना, तो दो से डिवाइड करने का, आधा कर देने का, आधा करो। 18% कितना होता है? आ रहा है आंसर? चलो लास्ट वाला देखो, सिलवासा। तो सोल्ड गुड्स टू कस्टमर इन सिलवासा, ये भी है, IGST लगेगा। वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर इन सिलवासा। और सिलवासा किधर है बेटा? गुजरात में। लिख के रख लो, गुजरात में। तो 1,28,000 के ऊपर पूरा का पूरा 5% लग जाएगा। 6,400, 6,400 आता है। चलो अभी अपने को सब मिल गया ना, कुछ नहीं ना प्रॉब्लम है। चलो टोटल मार दो तो अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल आउटवर्ड टैक्स 81 कैसे आएगा रे? 52,000 आएगा। चलो इसका टोटल मारो। छब्बीस हजार 35 आएगा। बराबर ना, यही आ रहा है ना?
ये आ रहा है ना? तो बेटा ये जो ऊपर का दोनों है वो माइनस कर देंगे, है ना, ओपनिंग बैलेंस वाला, और जो आईटीसी अवेलेबल है अपने को, बराबर। तो चलो माइनस कर दो दोनों, कुछ भी। चलो ओपनिंग बैलेंस जैसा दिया वैसा लिख दो। चलो ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना बेटा ये? तो आईजीएसटी कितना है? 5,000। और ये कितना है? सीजीएसटी कितना है? -6,000। और ये कितना बेटा? -7,000। उसी के नीचे लिखो लेस आईटीसी। तो बेटा आईटीसी भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना? तो बेटा आईटीसी इसका कितना है बेटा? 9,000। इसका कितना है? 13,000। और इसका भी कितना है बेटा? 13। चलो माइनस करो, अभी अभी माइनस करो। तो बेटा 52,000 में से -5,000 गया, -9,000 गया, कितना बचेगा? 38। 38 बचेगा ना? 38। चलो 26,035 -6,000 एंड -13,000। तो बेटा ये कितना आएगा? 7035। चलो 26,035 इतना गवर्नमेंट को टैक्स देने का है, उसमें से बेटा 7,000 मैं दे चुका हूँ और 13,000 भी दे चुका हूँ। तो मैं कितना पे करूँगा अभी? 6035। कुछ भी माइनस में आया क्या? कुछ भी माइनस में आया क्या? मतलब कुछ भी अपने पास सरप्लस नहीं है। तो सरप्लस नहीं मतलब सब पॉजिटिव है, तो सब मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेटा आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? 38। सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? 7,000। और एसजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? तो बोलो इसको क्या लिखूं मैं? जीएसटी पेबल्स। तो जीएसटी पेबल कितना आ गया मेरा? इतना। देखो ये इन लोगों को 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, बैफ वालों को। आ जाइए। यस। इज इट क्लियर गाइस? चलो हो गया सब लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो। 4। यस उसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 4, दीप्ति रजिस्टर। तो बेटा ये रजिस्टर कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? और उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश में यूपी के अंदर अगर गुड्स सप्लाई करेगी तो क्या लगेगा? सीजीएसटी है। आईजीएसटी यूपी के बाहर अगर सप्लाई करेगी तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अपने को आउटवर्ड टैक्स भी निकालना पड़ेगा और आईटीसी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कितना इजी सम इन लोगों को 15 मार्क्स के लिए आता है। तो कंप्यूट द नेट टैक्स लायबिलिटी of Mr. Ravi Shankar for the month of August 2022 और दीप्ति इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बेटा अंडरलाइन कर लेना कहाँ की डीलर रही है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है। किस महीने का बेटा अपने को निकालने का? फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। एंड कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा अक्टूबर के पहले क्या आता है? सितंबर ना। तो सितंबर का क्लोजिंग अगले महीने का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। तो बेटा इसका ओपनिंग में कितना पैसा पड़ा हुआ है? तो बेटा आईजीएसटी में कितना पड़ा हुआ है? तो आईजीएसटी के अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 2 लाख। सीजीएसटी के अकाउंट में कितना पड़ा है? 90। और एसजीएसटी के अकाउंट में कितना पड़ा है? तो इट इज माई ओपनिंग बैलेंस। तो जो लास्ट में हम लोग जाके क्या कर देते हैं? माइनस।
चलो सोल्ड गुड्स, तो बेटा गुड्स किधर बेचा है इसने, राइट, जागृति उत्तर प्रदेश, तो बेटा उत्तर का उत्तर प्रदेश में बेच दिया ना, तो क्या लगेगा, CGST एंड SGST, CGST एंड SGST, तो बेटा 28% है ना, तो बेटा तो टैक्स रेट कितना आ जाएगा, 14% हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, सोल्ड गुड्स टू पंजाब, और बेटा GST कितना है, 18%, तो बेटा IGST लगेगा ना, रहती है यूपी में, गुड्स बेच रही है पंजाब में, तो क्या लगेगा, IGST, और IGST लगेगा बेटा पूरा 18% चार्ज कर देने का। वेरी गुड। अच्छा, प्रोवाइडेड सर्विसेज, तो बेटा ये भी मेरा आउटवर्ड टैक्स में आएगा ना, तो किसको बेचा, अक्षय को, अक्षय किधर रहता है, कर्नाटका, तो क्या लगेगा, IGST, तो पूरा 5% चार्ज कर देने का। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड, बेटा किसको, आकाश इन वेस्ट बंगाल, तो बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, तो रहती है यूपी, गुड्स बेच रही है, बेटा सर्विस कहाँ पे दे रही है, बंगाल में, तो क्या लगेगा, IGST। तो ये 4 आउटवर्ड दिया है मेरे को, और 4 क्या दिया बेटा, इनवर्ड, और इनवर्ड में बेटा इनवर्ड सप्लाई सबसे पहले कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश, तो बोले क्या लगेगा, CGST एंड, तो बोलो कितना बेटा, 5% का आधा आधा हो जाएगा ना, 2.5 2.5। अच्छा, फिर कहाँ पे, तेलंगाना, तो तेलंगाना बोलेगा तो बेटा उत्तर प्रदेश के बाहर है ना, तो IGST लग जाएगा। फिर कहाँ से सर्वी, कहाँ पे से इनवर्ड सप्लाई लिया मैंने, तो यहाँ पे भी IGST, और लास्ट वाले में बेटा उत्तर प्रदेश से लिया है, तो क्या बेटा CGST एंड, बताओ GST का रेट क्या हो जाएगा, CGST कितना चार्ज करूंगा मैं, एक होता है GST, तो GST बेटा 28% है, तो मेरा CGST कितना होगा, 14%, और SGST कितना होगा, 14%। ठीक है, तो बेटा 4 आउटवर्ड दिया, और 3 क्या, 4 ही क्या दिया है, इनवर्ड। तो चलो फटाफट कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। चलो बुक में लाइन खींचो। हाँ, किसी के लाइफ में मत खींचो लाइन, ठीक है। ये झमेले में फंसे तो नहीं हो ना तुम लोग, है क्या कोई, नहीं लाइफ बर्बाद कर लोगे और क्या। अच्छा चलो, अच्छी बात है। पहले करियर बना लेना, फिर शादी करना, ठीक है। तो चलो, इसमें 4 आउटवर्ड सप्लाई है और 4 क्या है, इनवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड के ऊपर लगता है आउटवर्ड टैक्स, और इनवर्ड के लिए लगेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो सबसे पहले लिखो सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स टू, बेटा किसको बेचा गुड्स, जागृति, और जागृति किधर रहती है, यूपी में रहती है, तो बेटा क्या लगेगा, CGST एंड SGST। तो कितना है, 10 लाख है ना, 10 लाख है ना, और 10 लाख के ऊपर बेटा
दो लोगों में पैसा बंटने वाला तो बेटा टैक्स रेट का 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, तो बेटा 14% हो जाएगा ये। तो 1,40,000, 1,40,000 हो गया, ये 1 मार्क्स एग्जाम में मिल गया। चलो दूसरा, यस, सोल्ड गुड्स टू ऋषिकेश। और ऋषिकेश किधर है बेटा, किधर रहता है, इन पंजाब, इन पंजाब। तो बोलिए बेटा क्या लगेगा, आप मुझे बताइए। तो बेटा डीलर कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, गुड्स कहाँ पे बेच रहा है, पंजाब में, तो उत्तर प्रदेश के बाहर बेच रहा है ना, तो बेटा क्या लगेगा, IGST लगेगा। वेरी गुड। कितना है बेटा ये, 9,70,000, 9,70,000 है ना, और GST का रेट कितना है, 18%। तो बेटा निकाल लो जरा 18%, 1,74,600। और यहाँ पे डैश, जिधर जिधर नहीं है ना उधर डैश डैश करते जाने का, डैश डैश। तो चलिए 2 मार्क्स आपको मिल गए। चलो तीसरा मार्क्स, तो बेटा प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो बेटा अगर मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की तो मेरा आउटवर्ड टैक्स में आएगा। प्रोवाइडेड सर्विसेज किसको, तो बेटा प्रोवाइडेड सर्विसेज किसको, अक्षय, अक्षय है ना, और अक्षय कहाँ पे रहता है बेटा, कर्नाटका। कहाँ रहता है, कर्नाटका। तो बेटा IGST लगेगा। तो 4,25,000 है, तो बेटा 4,25,000 पे तो GST का रेट कितना है, 5% है ना, तो IGST लगेगा पूरा का पूरा 5%, 21,250। ओके वेरी गुड। तो ये आपको मिल गया 3 मार्क्स। चलो फोर्थ आपको दिया है, प्रोवाइडेड सर्विसेज, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू आकाश। और बेटा आकाश कहाँ रहता है, इन वेस्ट बंगाल। तो बोलो वेस्ट बंगाल बेटा यूपी का है, बेच रहा माल किधर, वेस्ट बंगाल में, तो बोलो क्या होगा, IGST कितना ये 8,75,000 है ना, 8,75,000 है ना, और 8,75,000 का बेटा कितना, 12%, 12% है, 12%। तो कितना आएगा बेटा, 1,05,000। अरे किधर गया, इज इट क्लियर, कोई तकलीफ किसी को, ये कोई तकलीफ है क्या इसमें किसी को निकालने को, चलो ऐड कर लो। चलो और कुछ नहीं ना, आउटवर्ड टैक्स, नीचे तो सब इनवर्ड इनवर्ड टैक्स है ना सब। तो इनवर्ड बोलेगा तो बेटा गुड्स परचेस किया रहेगा या तो मैंने सर्विसेज अवेल्ड किया रहेगा, तो उसके लिए मुझे क्या मिल जाएगा, ITC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ITC। तो चलो टोटल आउटवर्ड टैक्स कितना आ जाएगा, निकाल लो बेटा। यस, तो 3,08,50 और यहाँ पे आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000 ही आएगा ना, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 1,40,000। जैसे हम लोगों ने आउटवर्ड टैक्स निकाला बेटा, वैसे ही अपन क्या निकालेंगे, राइट, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे। तो चलो सेकंड क्या निकालेंगे हम लोग, तो बेटा सेकंड निकालेंगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। चलो अंडरलाइन करो उसको और एक एक करके सब लिख लो। जिसके ऊपर IGST लगेगा IGST निकाल लेना, जिसके ऊपर CGST SGST लगेगा उसके ऊपर CGST SGST लगा लेना। तो चलिए यहां तक हो गया सब लोग का, यहां तक हो गया सब लोग का, ओके। तो चलिए फर्स्ट क्या बेटा, इनवर्ड सप्लाईज। तो जैसा दिया बेटा लिख लो इनवर्ड सप्लाईज। कितना बेटा, इनवर्ड सप्लाईज टू, और किससे किया, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो बेटा CGST एंड SGST लगेगा,
अमाउंट कितना है? 7,80,000, 7,80,000 है ना। 7,80,000 का 2.5%। और जीएसटी का रेट कितना है बेटा? टोटल जीएसटी का रेट कितना है? 5%। तो बताओ सीजीएसटी कितना आएगा? 2.5। 19,500। 19,500 आता है। तो 19,500, 19,500। 19,500 यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया आपको। चलिए सेकेंड, बेटा इनवर्स सप्लाई किया बट कहाँ से? तो बेटा इनवर्स सप्लाई किया बट कहाँ से? फ्रॉम तेलंगाना। और तेलंगाना किधर आता है बेटा? यूपी के बाहर। तो आईजीएसटी लगेगा। बोलो बेटा कितना ये? 50। 50,000 का और टोटल जीएसटी का रेट कितना है? 18%। 18%। तो कितना आएगा? 9,000। 9,000 आ जाएगा। यहाँ पे डैश डैश डैश, और आईजीएसटी के कॉलम में लिख देने का 9,000। चलिए थर्ड, थर्ड बोलिए बेटा कितना है? इनवर्स सप्लाईज। कर्नाटका। बट ये इनवर्स सप्लाई कहाँ से किया? कर्नाटका। फ्रॉम कर्नाटका। तो बेटा यूपी के बाहर है, यूपी के बाहर है तो क्या लगेगा बेटा? बताइए आईजीएसटी। तो 85,000। और बेटा आईजीएसटी का रेट क्या रहेगा? बोलो रेट क्या रहेगा? 12%। तो 12%, तो 85,000 का 12% निकालो कितना होता है? 10,200। 10,200। 10,200। चलिए, चलिए अगला आइटम, लास्ट वाला। तो बेटा इनवर्स सप्लाई किया बट कहाँ से? बोले क्या लगेगा बताइए? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो जीएसटी का 2 टुकड़ा होगा ना। तो चलो ये फ्रॉम यूपी। तो बेटा जो भी जीएसटी का रेट है उसका 2 टुकड़ा कर दो। 93,800। तो 6,70,000 के ऊपर 14%। 14%। 93,800। तो बेटा यहाँ पे डैश 93 800। 800, 93 800। अब टोटल कर दो। कर सकते हैं ना सबका टोटल? तो आपको आ जाएगा टोटल आईटीसी। टोटल क्या आ जाएगा? आईटीसी। चलो करो टोटल। तो ये आ जाएगा 19,200। 1,13,300। आ रहा है क्या? तो 1,13,000, 19,500 प्लस 93,800, 1,13,300। तो बेटा ये भी कितना आएगा? 1,13,300। यही आ रहा है ना। हाँ। और बेटा आउटवर्ड टैक्स में से इनवर्ड टैक्स क्या कर देते हैं हम लोग? माइनस। तो बेटा माइनस करो जरा, और इधर ही नीचे लिखो। तो बेटा 3,00,000, 3,00,000 है नहीं है, 850 में से 19,200 गया तो कितना बचेगा? 2,81,650। चलो 1,40,000 में से 1,13,300 गया तो कितना बचेगा? 26,700। और इधर भी कितना आएगा? 26,700। इज इट क्लियर? अच्छा, क्या मेरे पास कुछ अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है? अकाउंट में, हाँ। तो बेटा अकाउंट में भी अपने पास पैसा पड़ा हुआ है ना। तो चलो वो भी माइनस कर दो। आईजीएसटी 2,00,000। तो दैट्स कॉल्ड द ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो बेटा लेस ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो पड़ा हुआ है ना पैसा। तो बेटा आईजीएसटी में कितना पैसा पड़ा हुआ है? माइनस करने का अपने को माइनस। तो बेटा ये 2,00,000। थोड़ा ये चार्जिंग लगा दो इसका। 2,00,000। सर चार्जर क्या? उनके बच्चे को बोलो चार्जर देंगे उनको पता है। यहाँ पे स्लॉट है एक स्लॉट है। नहीं होएगा, इतना जल्दी नहीं होएगा।
चलो 2 लाख IGST में पड़ा हुआ है बेटा। SGST में कितना पड़ा हुआ है पैसा 90,000। तो चलिए उससे भी ये पे हो जाएगा मेरा टैक्स। और यहाँ पे कितना है 50। चलो माइनस करेंगे तो बेटा ये इधर कितना आएगा 81,650 पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है ना। मतलब अभी भी मेरे को IGST कितना पे करना पड़ेगा 81,650। बट मेरे पास 26,700 में बेटा ये 90,000 ऑलरेडी था। तो बेटा ये माइनस में आंसर आएगा। कितना आ रहा है माइनस में, 63 मतलब ये मेरे पास सरप्लस है, इतना एक्स्ट्रा है ना मेरे पास अकाउंट में। चलो 26,700 माइनस 50, तो बेटा ये कितना है सरप्लस है मेरे पास, 700 नहीं 23,300। तो बात समझ में आ रही है आप लोग के पास। तो बेटा मेरे पास क्या सरप्लस में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है CGST एंड, तो क्या मैं उससे अपना ये पे कर सकता हूँ, पे कर सकते हैं। तो चलो अगर मैं देखो देना कितना है मेरे पास 81,650, तो बेटा पूरा का पूरा CGST पे कर एडजस्ट कर सकता हूँ ना मैं। तो बेटा CGST पे कर दो जरा सबसे पहले 63,300, तो 18,650 बचेगा और ऐसे और नो। तो चलो चलो एडजस्ट कर दो। चलो सबसे पहले तो लेस, एक साथ लिखने से अच्छा अलग अलग लिख दो। यस बचेगा CGST एडजस्टेड, सरप्लस ऑफ CGST लिखो, सरप्लस ऑफ CGST एडजस्टेड अगेंस्ट, बेटा किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर रहे हैं IGST। तो इसमें से तो क्या हो जाएगा माइनस 63,300 और इधर क्या कर देने का प्लस 63,300 और यहाँ पे डैश। तो चलो माइनस करो कितना आएगा जरा नीचे, कितना आएगा जरा देखो। तो भी बाकी है ना टैक्स, पूरा CGST से मैंने IGST पे कर दिया तो भी बाकी रहेगा, यस और नो। तो 81,650 माइनस 63,000, तो 18,350 अभी भी बच रहा है ना। चलो ये तो हो जाएगा 0, CGST 0 हो जाएगा ना। और बेटा IGST में अभी भी पैसा है देखो सरप्लस है 23,300। हाँ अलग अलग करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो क्या मैं SGST से IGST का पैसा पे कर सकता हूँ, पे कर सकते हैं, पे कर सकते हैं ना हम लोग। तो सरप्लस बचा हुआ है ना अपने पास। हाँ तो मेरे को जरूरत कितनी है टैक्स पे करने के लिए, 18,350 हाँ तो जितनी जरूरत है उतना ही लेने का, ठीक है। तो जितनी जरूरत है उतना ही लेने का। एक जगह माइनस लिखने का तो दूसरी जगह पे क्या लिखने का प्लस। चलो एडजस्ट कर दूं मैं, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश जरा बताओ। तो बेटा SGST सरप्लस ऑफ SGST एडजस्टेड अगेंस्ट, बेटा किसके अगेंस्ट IGST। तो बेटा यहाँ पे तो माइनस करना पड़ेगा ना 18,350 पूरा पे हो जाएगा ना, यहाँ पे 0। तो बेटा यहाँ पे माइनस किया तो बेटा यहाँ पे क्या करूंगा मैं प्लस करूंगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा फिर। तो 18,350। चलो तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा 0, ये भी 0 और 23,300 में 23,300 में अगर मैं 18,350 पे कर दिया तो बेटा मेरे अकाउंट में कितना बचेगा 4950। माइनस में आएगा ना आंसर 4950। प्लस में आएगा सर वो। अरे माइनस में आएगा ना, तो बेटा 23,300 माइनस में है ना। तो माइनस प्लस करेंगे तो बेटा माइनस का साइन बड़ा है ना, माइनस का अमाउंट ज्यादा है ना, तो माइनस आएगा। और चलो 4950 लिख भी दोगे तो बेटा यहाँ पे सही लिखने का। तो GST क्या होगा यहाँ पे रिसीवेबल आ जाएगा, क्या आ जाएगा रिसीवेबल। तो अगर पॉजिटिव आएगा
तो पेबल, नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या होता है, रिसीवेबल। तो बेटा मेरे को आईजीएसटी कितना पे करना है, 0। सीजीएसटी कितना पे करना है, 0। और एसजीएसटी मेरे को देना ही नहीं है, मेरे पास तो और सरप्लस पड़ा हुआ है, कितना, 4950। तो इस महीने का राइट सरप्लस मैं कब यूज कर सकता हूँ, नेक्स्ट मंथ के, अगले महीने, अगला साल नहीं होता इधर, अगला महीना होता है रिसीवेबल, और पॉजिटिव आए तो पेबल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 जरा खुद करो जरा, ये सभी, चलो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। परचेस गुड्स, अच्छा सोल्ड 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 तो आप लोग कर ही लोगे। और ये किधर का डीलर है बेटा, उत्तर प्रदेश का है, और इसके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डैश 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 कर देना। चलो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, कितने मार्क्स के लिए आएगा? आप लोग को, 7 मार्क्स के लिए। आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा, और आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मंगे सर ने ऐसे ही पढ़ाया रहेगा, वही ऐसे ही पढ़ाया रहेगा आप लोग को। तो ये सब 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही करके जाना एग्जाम में। और ये स्टार्टिंग वाला 4 क्वेश्चन, समझा। ये देखो सब यूपी है ना, यूपी यूपी यूपी, तो सीजीएसटी लगेगा और क्या लगेगा, एसजीएसटी। अच्छा परचेस गुड्स, बेटा मेरा गुड्स परचेस किया कहाँ से, तो ये मेरा इनवर्ड सप्लाई नहीं है, तो बेटा ये क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। परचेस सर्विसेज इन इंदौर, तो बेटा प्रोवाइडेड सर्विसेज है, प्रोवाइडेड सर्विसेज, तो ये आउटवर्ड में चला जाएगा। और अवेल्ड सर्विसेज, तो बेटा ये इनपुट है, और अवेल्ड सर्विसेज ये लास्ट वाला भी क्या है, मेरा इनपुट। तो 5 आउटवर्ड आएगा, 5। एक सर्विस भी है, सर्विसेज प्रोवाइडेड देखो एकदम नीचे दिया है, बीच में दे दिया है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड, वो मेरा आउटवर्ड टैक्स में जाएगा। बाकी परचेस गुड्स इनवर्ड, और अवेल्ड सर्विसेज वो तो आपको पता ही है, आई इनवर्ड सप्लाई। चलो करो जरा फटाफट, आंसर निकालो। नीचे अलग बोला है, हाँ ओपनिंग नहीं दिया तो अच्छा क्वेश्चन है फिर, और काम आसान हो गया। अरे ऐसे ही करना है जैसा अभी किया, ठीक है। 5 आउटवर्ड टैक्स है, 5 आउटवर्ड है, जिसमें एक सर्विसेज प्रोवाइडेड भी है नीचे, और 3 इनवर्ड है, 3 आईटीसी है, 3 आईटीसी। हाँ तुम कभी कॉलेज में कभी तुम लोग का फेयरवेल, सिलेबस कंप्लीट हो गया तुम लोग का, कॉस्ट कौन पढ़ा रहा है, ए चलो फटाफट करो। सोल गुड्स टू यूपी, सोल गुड्स टू यूपी, फटाफट निकालो जरा, मैंने सॉल्व नहीं किया है। एग्जाम में मुझे नहीं करना है, आपको करना है। मुझे करना है क्या क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करने से आएगा ना। हाँ होमवर्क करते नहीं, वो भी मेरे ऊपर छोड़ देते हो। हाँ मतलब मैं बराबर से, मतलब मैंने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, फिर आंसर मैच कर देना तुम लोग। आ रहा है कि नहीं, सर को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर बराबर पढ़ाएंगे कि नहीं, मतलब है ना, कि सर खुद गूगल हो जाएंगे सर। चलो फटाफट निकालो फटाफट, जो पहले करके बताएगा वो घर पे जाएगा।
जो लास्ट करेगा एकदम लास्ट में, शाम के 6 बजे तक करके भी दोगे तो इधर ही बैठा रहूंगा मैं सही पे तो। नहीं मेरा घर नहीं है, घर बार छोड़ दिया तुम्हारे लिए। कैलसी नहीं लाई है, छोटा मार्क्स मिलेगा फिर एग्जाम में, एफए कॉस्टिंग में टैक्सेशन में। टॉपर है ये? सच में दिखाओ क्या मार्क्स आया है? क्यों, ए वाला कैलसी खराब हो गया? टूट गई? बाप रे। एक सर्विस प्रोवाइडेड भी है आउटवर्ड टैक्स में, क्योंकि आउटवर्ड टैक्स में दो चीजें आती है, गुड सोल्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। नीचे देखो एकदम थर्ड लास्ट दिया, देखो थर्ड लास्ट, प्रोवाइडेड सर्विसेज। बैठोगे इधर ही, हो गया कुछ लिखा? तो परचेस वाला किस में आता है बेटा? इनवर्ड में आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने ना गलत डाल दिया, 4,80,000 आएगा ना फिर। कितना है वो? 5 ही है। एक गलत किया वो, कितना अमाउंट? 4,30,000, 4,80,000 का 5 बढ़ गया ना। कितना है उसका आंसर?
24,000 ना। तो पहला क्या है, सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स इन मेरठ, और मेरठ किधर है, यूपी में। तो बेटा क्या लगेगा, आईजीएसटी, क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा क्या? तो बेटा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो जीएसटी का रेट कितना है, 12% है ना, तो कितना हो जाएगा, 6%। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो 1,75,000 का 6% कितना होता है, 10,500, 10,500 आया पहले का, राइट था ये आप लोग का। चलिए सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू, तो बेटा सोल्ड गुड्स इन बरेली, और बरेली किधर है, यूपी में। तो बेटा 2.5 लाख, और 2.5 लाख के ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। तो जीएसटी का रेट कितना है, 5%। तो कितना आएगा, 2.5। बोलो कितना होता है, तो 6,250, 6,250। चलो थर्ड वाला, सोल्ड गुड्स इन मथुरा, और मथुरा किधर है बेटा, यूपी में। तो फिर से क्या लग जाएगा, सीजीएसटी एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो बेटा 4,25,000। तो टोटल जीएसटी का रेट कितना है, 28। तो बेटा कितना, आधा कितना हो जाएगा, 14%। 14% हो जाएगा ना, बोलो कितना आता है, 59,500, 59,500 आया ये आंसर, वेरी गुड। चलो चौथा, सोल्ड गुड्स इन आगरा यूपी। तो बेटा इस पे भी क्या लगेगा, वेरी गुड, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो बेटा जो भी टैक्स रेट है उसका आधा, तो 9% आएगा, कितना बोलो, तो 45,000, 45, हाँ 45, 45, 45। इज इट क्लियर? चलो एक सर्विस प्रोवाइडेड भी है ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड सर्विसेज। तो प्रोवाइडेड सर्विसेज, परचेस नहीं, सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो बेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इंदौर, और इंदौर किधर आता है, एमपी में। तो बेटा आईजीएसटी लगेगा, कितना है ये, 4,80,000, और जीएसटी का रेट कितना है, 5%, 24,000। यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, और कुछ दिया है क्या बेटा, बाकी जो नीचे वो सब आईटीसी है, बाकी वो नीचे सब इनवर्स सप्लाई है ना, और इनवर्स सप्लाई के ऊपर क्या निकलता है, आईटीसी। तो चलो टोटल कर दो, टोटल आउटवर्ड टैक्स कितना है आपका, तो बेटा ये 24, और ये टोटल किया तो कितना होता है, 1,21,250 आता है ये, 1,21,250। चलो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या आता है, दो चीजें, एक तो गुड्स परचेज, एक क्या आता है इसमें इनपुट में, तो इनपुट में दो चीजें आती है ना, एक तो गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेल्ड। तो चलो परचेज गुड्स, तो बेटा गुड्स कहां से परचेज किया, देखो जरा, परचेज्ड गुड्स कहां से, बोलो कहां से, एमपी नहीं है, फ्रॉम मुंबई, और मुंबई किधर है बेटा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है ना। तो बेटा रहता है
उत्तर प्रदेश में गुड्स परचेस कर रहा है महाराष्ट्र से, तो बोलिए क्या लगेगा, IGST। बोलो कितना ये, 6,30,000 और 6,30,000, 6,30,000 का कितना 18%, बोलिए कितना होता है 1,22,000, 22,400। यहाँ पे डैश, बात आ रही समझ में? ये गलत गलत बताया गया चौक। 1,06,30,000, 1,13,400, गलत गलत बता रहा है। चलो अवेल्ड सर्विसेज, तो बेटा अवेल्ड सर्विसेज को भी ITC मिलता है ना, तो बेटा अवेल्ड सर्विसेज कहाँ से लिया, फ्रॉम कानपुर, और कानपुर की तरह बेटा यूपी, तो बेटा क्या लग जाएगा जरा बताओ, क्या लगेगा, CGST एंड, तो बेटा 7 लाख है ना, और GST का रेट कितना है बेटा, टोटल कितना है 12, तो उसका आधा कर दो, तो 6%, कितना हो जाएगा, तो 7 लाख का 6% बोलेगा तो कितना, राइट 42,000, 42,000। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है, अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम पटना बिहार, तो अवेल्ड सर्विसेज फ्रॉम पटना बिहार, और बिहार बेटा किधर आता है, यूपी के बाहर, तो बेटा 90,000 के ऊपर लगेगा आपका IGST, और IGST का रेट कितना होगा बेटा 28%, तो 90,000 के ऊपर 28% बोलेगा तो 25,200, 200 होगा ना। चलो इधर डैश इधर डैश, चलो टोटल मार दो तो टोटल ITC आपको आ जाएगा, कितना आएगा बेटा टोटल ITC, टोटल मारो, 1,38,600, यहाँ पे 42, यहाँ पे कितना आएगा 42, खत्म। और बेटा आउटवर्ड में से क्या माइनस करने का, इनपुट माइनस कर सकते हैं ना, तो बेटा IGST कितना है 24, और बेटा माइनस करो 24,000 में से 138,600 माइनस करें तो आंसर माइनस में ही आएगा, कितना आएगा 1,14,600। चलो 1,21,250 माइनस 42,000, तो बेटा पॉजिटिव आएगा कितना 79,250, 79,250। तो बोलो किस में सरप्लस है, तो क्या IGST से मैं CGST और SGST पे कर सकता हूँ, तो आंसर इज यस, पे कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले ये पे कर दो, है ना, सबसे पहले पूरा पे कर सकता हूँ ना मैं, तो बेटा CGST कितना पे करने का मेरे को 79,250 पे कर सकते हैं ना, पूरा पैसा अपने पास है, इससे ज़्यादा ही है ना मेरे पास, 1,14,000 है मेरे पास, तो चलो लिखो लेस, एक एक करके करने का तो गलती नहीं होगी आपसे, तो सरप्लस ऑफ IGST एडजस्टेड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, CGST, तो चलो CGST कितना पे करूंगा बेटा 79,250, तो बेटा यहाँ पे कितना करूंगा मैं कमती 79,250, और यहाँ पे डैश करो यारा, तो बेटा ये तो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 79,250, और ये आंसर माइनस में ही आएगा ना, तो 1,14,600 माइनस 79,250, तो 35,000, यस, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 35,350। तो अभी भी मेरे पास IGST में कुछ पैसा पड़ा हुआ है ना, कितना पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उससे SGST पे कर सकता हूँ, पे कर सकते हैं ना पूरा, तो आ जाओ लिख दो, क्या लिखेंगे फिर से, लेस सरप्लस ऑफ IGST एडजस्टेड अगेंस्ट किसके, SGST पे कर सकते हैं ना हम लोग, तो बेटा ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस,
तो 35,350 यहाँ पे 0 और इधर माइनस कर देना। कितना माइनस कर दोगे? 35,350। चलो तो बेटा ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और 79,250 में से 35,350 गया तो कितना बचेगा? 43,900। तो बोलो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, और पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? तो बेटा IGST 0, CGST 0, तो बेटा एक ही अकाउंट में पैसा है, यस और नो? तो बस वही पे करना पड़ेगा मुझे। कितना? 43,900। रिसीवेबल कैसे आ गया बेटा? पॉजिटिव आ रहा है ना, तो अभी तो मुझे और टैक्स की कमी पड़ रही है ना, तो मेरे को अपनी जेब से कैश लेजर के थ्रू मेरे को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 43,900 है ना, ये किस महीने का? अप्रैल का है ना। तो बेटा मई के 20 तारीख तक मेरे को गवर्नमेंट के खाते में SGST 43,900 जमा करना पड़ेगा। भले वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, UPI हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, ये मेरे को जमा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो फिर मेरे को पेनल्टी लगेगा। कौन सा? SGST। तो बेटा SGST कितना आपका बाकी है, और आपके पास माइनस करने के बाद कितना पैसा इधर सरप्लस में है? 35,350 है ना। तो माइनस बोलेगा तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेगा। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट में लिखने का, मैं माइनस में लिखेगा तो इधर ब्रैकेट नहीं आता है, एक्सेल में ब्रैकेट नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो बेटा मैं 35,000 मेरे पास सरप्लस है ना, तो सरप्लस है तो मैं इससे ये पे कर सकता हूँ ना। कितना पे कर सकता हूँ? 79,250 पे करना है, मेरे पास है कितना? तो पूरा पे कर सकता हूँ ना, पूरा पे कर सकता हूँ ना ये। हाँ तो 350 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, तो टैक्स कितना बचेगा फिर इधर? मतलब ये मैं बोलने का मतलब ये है मेरा, ये पूरा पैसा मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ ना, घुमा सकता हूँ ना, घुमा सकते हैं। तो कितना पैसा बचेगा नीचे? तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 43,900। अच्छा होमवर्क है तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क। 9, 10, 11, 12, 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, और करना ये सीरियसली। 9, 10, 11, 12, 4 होमवर्क है। 4 मैंने 4 से ज़्यादा ही कराया मैंने तुम लोगों को। मैंने 8 सम कराया। 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 9 से 12